हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं कि वैदिक काल का टेस्ट चल रहा है। दोस्तों वैदिक काल का टेस्ट पार्ट 1 वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं। दोस्तों अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं, या आप चैनल सब्सक्राइब करके आप प्ले लिस्ट में जाके खुद से देख सकते हैं। दोस्तों सारे वीडियो मिल जाएंगे, सिंधु सभ्यता का भी मिल जाएगा और वैदिक काल का भी मिल जाएगा दोस्तों वीडियो, और आगे का वीडियो भी मिलता रहेगा उस प्ले लिस्ट में। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है, निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। या बी ऑप्शन है वैदिक संहिताएं, उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण। या वैदिक संहिताएं, आरण्यक, ब्राह्मण, उपनिषद। या वैदिक संहिताएं, वेदांग, आरण्यक, स्मृतियाँ। तो कौन सा आंसर सही होगा दोस्तों इसका? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन ए। ठीक दोस्तों, ऑप्शन ए। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है, प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शेष 3 के वर्ग का नहीं है? शेष 3 के वर्ग का नहीं है। 3 एक समान है, एक अलग है। ठीक है दोस्तों, एक उस वर्ग का नहीं है। कौन सा नहीं है दोस्तों? कुल है, या वंश है, या कोश है, या गोत्र है। क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर क्या होगा? कोश। कोश नहीं है इसमें का। ठीक दोस्तों, बाकी तीनों एक ही वर्ग के हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? वशिष्ठ ने की थी, विश्वामित्र ने की थी, या रुद्र ने की थी, या परीक्षित ने की थी। किसने की थी दोस्तों गायत्री मंत्र की? गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने की थी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन सा था? पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन सा दोस्तों? वरुण, विष्णु, रुद्र, या इंद्र। तो कौन सा दोस्तों प्रिय था देवता? वो तो इंद्र थे। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है, वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या माना गया है? वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या माना गया है? बैल को माना गया है, या भेड़ को माना गया है, या गाय को माना गया है, या हाथी को माना गया है? तो किसको माना गया है दोस्तों? अघन्या शब्द न मारे जाने के योग में गाय को माना गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? कौन से वेद हैं तीनों? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। या यजुर्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। या ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। या यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो कौन सा सही होगा दोस्तों? वेद त्रयी कौन सा कौन कहलाते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ठीक, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है, ऋग्वैदिक आर्य पशुचारी लोग थे। यह इस तथ्य से पुष्ट होता है कि वे ऋग्वेद में गाया के अनेक संदर्भ मिलते हैं। गाया नहीं, गाय के दोस्तों, गाय के अनेक संदर्भ मिलते हैं। अधिकांश युद्ध गायों के द्वारा गाय के लिए लड़े गए थे। पुरोहित को दिए जाने वाला उपहार प्रायः गाय होती थी, ना कि जमीन। या उपयुक्त सभी। तो कौन सा सही होगा दोस्तों? इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। ठीक, ऋग्वेद में गाय के अनेक संदर्भ मिले हैं, और अधिकांश से युद्ध जो है गायों के लिए लड़े गए हैं। पुरोहित को दिए जाने वाला उपहार जो है गाय दी जाती थी, ना कि जमीन दी जाती थी। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 53, बोगज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मध्य एशिया एवं तिब्बत के मध्य एवं महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। या यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवियों का नामोल्लेख प्राप्त होता है। या ऑप्शन सी कह रहा है, सी कह रहा है दोस्तों, वेद के मूल ग्रंथों की रचना हुई है। या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? वेद के मूल ग्रंथों की रचना नहीं हुई थी। ये तो सही गलत बात है। ठीक, ये गलत हो गया। और कह रहा है मध्य एशिया एवं तिब्बत के साथ एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। ये भी गलत। कह रहा है यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं और देवियों का नामोल्लेख मिलता है। ठीक दोस्तों, यही हमारा सही होगा ऑप्शन बी। ठीक, बुगज कोई अभिलेख से यही मिलता है, देवी देवताओं का नामोल्लेख।
ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है दोस्तों, वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है। पुरुष सूक्त मूलतः कहाँ पाया जाता है, किस वेद से पाया जाता है दोस्तों? अथर्ववेद से, सामवेद से, या ऋग्वेद से, या मनुस्मृति से। तो कहाँ से पाया जाता है पुरुष सूक्त जो है? पुरुष सूक्त जो पाया जाता है दोस्तों आपका ऋग्वेद से पाया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद है, ऋग्वेद क्या है दोस्तों? स्रोतों का संकलन है, कथाओं का संकलन है, शब्दों का संकलन है, या युद्ध का ग्रंथ है? तो कौन सा दोस्तों? ऋग्वेद है क्या? ठीक, ऋग्वेद क्या है दोस्तों? यह है स्रोतों का संकलन। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामो उल्लेख मिलता है? किस में मिलता है सर्वप्रथम दोस्तों वर्ण शब्द का? ऋग्वेद में, या अथर्ववेद में, या सामवेद में, या यजुर्वेद में? तो किस में मिलता है दोस्तों? इसका आंसर जो होगा ऋग्वेद में मिलता है सर्वप्रथम वर्ण का सर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है, वैदिक नदी कुभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? कुभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? अफगानिस्तान में, या चीनी तुर्किस्तान में, या कश्मीर में, या पंजाब में? तो कहाँ होता है दोस्तों कुभा का स्थान? कुभा का स्थान जो होता है आपका अफगानिस्तान में है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? किस उपनिषद से प्राप्त होता है दोस्तों? बृहदारण्यक उपनिषद में, या छंदोग उपनिषद में, या कठोपनिषद में, या केन उपनिषद में? किसमें होता है दोस्तों? किसमें होता है? इसका सही आंसर जो होगा आपका कंठोपनिषद में, कंठोपनिषद में। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है 59, ऋग्वेद में कितनी ऋचाएँ हैं? ऋग्वेद में कितनी ऋचाएँ दोस्तों? 10-28, या 10-17, या 11-28, या 10-20? कितने हैं ऋचाएँ? ऋचाएँ हैं दोस्तों 10-28। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? सर्वाधिक बार वर्णित किया गया किस नदी को? सिंधु को किया गया है, या सुतद्री को किया गया है, सरस्वती को किया गया है, या गंगा को किया गया है? तो किसको किया गया है सर्वाधिक बार? सर्वाधिक बार जो है सिंधु नदी का किया गया है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने एक वेद मंत्रों की रचना की थी? कौन सी थी दोस्तों? लोपामुद्रा, या गार्गी, लीलावती, या सवित्री? तो कौन सी दोस्तों थी? वो थी लोपामुद्रा। कौन थी? लोपामुद्रा थी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित चार वेदों में से किस एक में जादुई माया का वशीकरण का वर्णन मिलता है? किस में मिलता है दोस्तों? ऋग्वेद में मिलता है, यजुर्वेद में मिलता है, या अथर्ववेद में मिलता है, या सामवेद में मिलता है? तो किस में मिलता है दोस्तों जादुई का वशीकरण? किस में मिलता है दोस्तों? ये मिलता है आपका सी में, ऑप्शन अथर्ववेद में। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है, वैदिक नदी अस्किनी की पहचान निम्नांकित नदियों में से एक के साथ की जाती है। किसके साथ की जाती है अस्किनी की पहचान? व्यास से, या रावी से, या चिनाब से, या झेलम से? तो अस्किनी किस नदी को कहा जाता है दोस्तों? अस्किनी जो है आपका किस नदी को कहा जाता है? अस्किनी चिनाब नदी को कहा जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है, ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता है, किंतु परवर्ती काल में इसका प्रयोग इस अर्थ में हुआ है? शस्त्र में हुआ है, कृषि औजार में हुआ है, लिपि में हुआ है, या सिक्का में हुआ है? तो किस में हुआ है इस निष्क का शब्द का प्रयोग? जो है आपका हुआ है सिक्का में प्रयोग। ठीक दोस्तों, किस में हुआ है? सिक्का में। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है, ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? अस्किनी है, परुसड़ी है, कुभा कुर्मु है, या विपाशा सुदुत्री है? सुतुद्री। तो कौन सी नदी है दोस्तों जहाँ आर्यों का संबंध मिलता है अफगानिस्तान में? तो वो है कुभा और कुर्म, ऑप्शन सी। ठीक, फिर कह रहा है दोस्तों 66 मिलान कीजिए।
कह रहा है ऋग्वेद और किससे संबंध है, यजुर्वेद किससे संबंध है, सामवेद किससे संबंध है, अथर्ववेद किससे संबंध है। ठीक है दोस्तों, मिलान करते हैं हम दोस्तों। ऋग्वेद किससे संबंध है, ऋग्वेद में आपका स्रोत एवं प्रार्थनाओं का वर्णन मिलता है। यजुर्वेद में क्या मिलता है दोस्तों, स्रोत एवं कर्मकांड मिलता है। ठीक, सामवेद में क्या मिलता है, सात से सामवेद, सात से संगीत मिलता है। ठीक है दोस्तों, अथर्ववेद में तंत्र मंत्र वशीकरण का उल्लेख मिलता है। ठीक, क्या होगा आपका ए का चौथा है और 2 का दूसरा। ठीक, ऑप्शन में ए का चौथा 2 का दूसरा, तो ऑप्शन ए। ठीक दोस्तों, ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। ठीक, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 67 कह रहा है ऋग्वेद साहित्य का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है। ऋग्वेद का 9वां मंडल किसको समर्पित है, इंद्र और उनका हाथी, या उर्वशी एवं स्वर्ग, या पौधों और जड़ी बूटियों से संबंधित वेद देवतागण को, या सोम और इस पेय का नामकृत देवता। तो किसको समर्पित है 9वां मंडल, 9वां मंडल जो दोस्तों है आपका वो है सोम को समर्पित। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा उपनिषद काल के राजा अश्वमित्र अश्वपति शासक थे। किसके शासक थे, काशी के थे, केकय के थे, या पंचाल के थे, या विदेह के थे। तो किसके शासक थे, ये थे केकय के। ठीक, क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है किस वेद में सभा और समिति के प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। किस वेद में कहा गया है दोस्तों, ऋग्वेद में, सामवेद में, यजुर्वेद में, या अथर्ववेद में। तो किस में कहा गया है, ये आपका अथर्ववेद में कहा गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी, मूर्ति पूजा में, या एकेश्वरवाद में, या देवी पूजा में, या बलि एवं कर्मकांड में। तो किस पे विश्वास करती थी दोस्तों, बलि एवं कर्मकांड में विश्वास करती थी जनता। ठीक, क्वेश्चन नंबर 71 का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण होता था। किसका होता था, कान का आभूषण होता था, गला का आभूषण होता था, बाहु का आभूषण होता था, या कलाई का आभूषण होता था। तो कहाँ निष्क शब्द किसका आभूषण होता था, कहाँ का होता था, गला का होता था। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 72 वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी, निरंकुश थी, या प्रजातंत्र थी, या गणतंत्र थी, या वंश परंपरागत राजतंत्र था। वंश परंपरागत राजतंत्र था। तो कौन सा सही दोस्तों होगा इसका ऑप्शन, ऑप्शन डी, वंश परंपरागत थी। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक है। किसके हैं, वेदों के हैं, पुराणों के हैं, उपनिषदों के हैं, या सूत्रों के हैं। तो किसके हैं, 73 का कौन सा सही होगा दोस्तों, 73 का किसके हैं, पुराणों के हैं संकेतक। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है, भारत से है, ईरान से है, इजराइल से, या मिस्र से। तो कहाँ से संबंध रखता है अवेस्ता संबंध रखता है ईरान से। ठीक दोस्तों, कहाँ से, ईरान से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है ऋग्वैदिक धर्म था। ऋग्वैदिक धर्म कैसा था, वह बहुदेववादी था, या एकेश्वरवादी था, या अद्वैतवादी था, या निवृत्त मार्गी था। कैसा था, धर्म कैसा था दोस्तों, यह बहुदेववादी था। ठीक, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है संख्या, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों के स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है। वैदिक युग में हुई है, गुप्त युग में हुई है, कुषाण युग में हुई है, या मौर्य युग में हुई है। तो कहाँ हुई है दोस्तों, इसका सही आंसर जो होगा क्षेत्र का जो होगा आपका ए, वैदिक युग में हुई है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा इजराइल से भारत में आर्यों के आने का सूचना देता है। मान, सेहरा, शाहबाजगढ़ी, या बोगजकोई, या जूनागढ़। तो कौन सा देता है भारत में आने का आर्यों का सूचना वो देता है बोगजकोई। ठीक,
अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था, किसमें हुआ था? अथर्ववेद में, ऋग्वेद में, या सामवेद में, या यजुर्वेद में? तो किसमें हुआ था गोत्र शब्द का सबसे पहले उपयोग? वो हुआ था ऋग्वेद में। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 79। ठीक, क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था? शंकराचार्य ने लिखा था, या एनी बेसेंट ने लिखा था, विवेकानंद ने लिखा था, या बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था? तो किसने लिखा था इसका दोस्तों? बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था। ठीक, बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है श्रीमद् भगवत गीता मौलिक रूप में से किस भाषा में लिखी गई है? श्रीमद् भगवत गीता किस भाषा में लिखी गई दोस्तों? संस्कृत में लिखी गई है, उर्दू में लिखी गई है, या पाली में लिखी गई है, या हिंदी में लिखी गई है? तो किस में लिखी गई दोस्तों? भगवत गीता किस में लिखी गई? संस्कृत में लिखी गई है, संस्कृत में लिखी गई है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिलान करें, कह रहा मिलान करें। अथर्ववेद, अथर्ववेद किससे संबंधित है? ठीक, अथर्ववेद है जो आपका किससे संबंधित है? मिलान करते हैं हम दोस्तों। अथर्ववेद में क्या मिलता है? औषधियों की संबंधी। ठीक, औषधियों से संबंधित है दोस्तों। ठीक, एक मिनट दोस्तों, औषधियों से संबंध रखता है। ठीक, और ये ऋग्वेद, ऋग्वेद में क्या है? ईश्वर की महिमा बताया गया दोस्तों। यजुर्वेद में, यजुर्वेद में बलिदान की विधि बताई गई है, और सामवेद में संगीत का। ठीक, सामवेद में संगीत का, सामवेद संगीत। ठीक, तो कौन सा सही होगा? पहले का चौथा, पहले का चौथा कौन में? सॉरी, पहले का तीसरा, पहले का तीसरा कौन है? ऑप्शन ए में है और डी में है। ठीक, और देख लेते हैं दूसरा, दूसरा कौन? ऑप्शन ए, दूसरा का ए, दूसरा का ए ऑप्शन में कौन सा है? ऑप्शन ए में ही होगा सही। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः था, कैसा धर्म था? भक्ति था, मूर्ति पूजा और यज्ञ में था, या प्राकृतिक पूजा और यज्ञ था, या प्राकृतिक पूजा और भक्ति थी? तो कैसा था दोस्तों? कैसा था? तो इसका दोस्त था प्राकृतिक पूजा और यज्ञ में था। ठीक, और 83 क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित है। ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित किसको है? अग्नि को है, इंद्र को है, रुद्र को है, या विष्णु को है? किसको सर्वाधिक सूक्त समर्पित है? किसको दोस्तों? इंद्र को है आपका। इंद्र को कितने दोस्त समर्पित हैं दोस्तों? आप कमेंट करके बताएं। क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा है निम्नलिखित में से उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? किस नदी के किनारे लड़ा गया था दोस्तों 10 राजाओं का युद्ध? परशुड़ी नदी को, सरस्वती नदी को, या बिपाशा नदी को, या अश्विनी नदी को? तो किसके लड़ा गया था दोस्तों? परशुड़ी नदी को। परशुड़ी नदी को इस वर्तमान में क्या नाम दिया जाता है दोस्तों? रावी नदी कहा जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे। माधव से संबंधित ऋषि थे, किसके थे? ऋषि भरद्वाज से, या ऋषि वशिष्ठ से, या ऋषि विश्वामित्र से, या ऋषि गौतम राहुगढ़ से? किससे थे दोस्तों? तो ऋषि गौतम राहुगढ़ से थे। ठीक, गौतम राहुगढ़। अगला क्वेश्चन कह रहा है गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? उपनिषद में मिलता है, भगवत गीता में मिलता है, या ऋग्वेद में मिलता है, या यजुर्वेद में मिलता है? ठीक, गायत्री मंत्र किस में मिलता है दोस्तों? ये मिलता है ऋग्वेद में। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंक है शतपथ ब्राह्मण, अथर्ववेद, या शुल्क सूत्र, या छंदोग्य उपनिषद? किसमें है गणित का? गणित का जो है आपका दोस्तों शुल्क सूत्र में है, शुल्क सूत्र में। अगला क्वेश्चन कह रहा है सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते कहाँ से लिया है? मनुस्मृति से, या भगवत गीता से, या ऋग्वेद से, या मुंडकोपनिषद से? तो कहाँ से सत्यमेव जयते जो लिया गया दोस्तों? मुंडकोपनिषद से लिया गया। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है वैदिक कर्मकांड में होता है संबंध। वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है ऋग्वेद से, यजुर्वेद से, या सामवेद से, या अथर्ववेद से? होता को क्या कहते हैं दोस्तों? होता को ज्ञानी कहते हैं जो पढ़ लेता था ऋग्वेद को। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा था 90 सत्यकाम जबाल की कथा जो अनव्याही माँ होने के लांछन को चुनौती देती है उल्लेखित है। जबाल उपनिषद, प्रश्नोपनिषद, छंगोद उपनिषद, कठोपनिषद? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों?
आपका सही आंसर जो होगा जलापनिषद। कौन सा? जलाप उपनिषद। ठीक दोस्तों, आज का क्वेश्चन यहीं समाप्त होता हुआ। आप कमेंट करके दोस्तों बताएं कितने में से कितना आपका सही हुआ है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों एक प्यारा सा कमेंट कर देना। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। ठीक दोस्तों, ये सीरीज़ है दोस्तों यूपी SSSC के पेट के लिए जो है कराया जाएगा, सिर्फ जितना यूपी SSSC पेट में है। ठीक, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।